नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है किस ग्रह दोष के कारण कौन कौन से रोग होते हैं और कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो ये कैसे पहचाने हमारे दिनचर्या में हमने कैसे पहचानना चाहिए। अब अगला जो है हमारा ये शुक्र ग्रह से संबंध देखेंगे हम। अगर शुक्र ग्रह हमारे कमजोर हो तो क्या लक्षण दिखते हैं हमारे कमजोरी के और कौन कौन से रोग होते हैं। तो रोग के बारे में देखेंगे शारीरिक कमजोरी, जो कहते हैं ना, नपुंसकता आना, शारीरिक कमजोरी होना, हार्मोन से कमी होना, गुप्त रोग वगैरह होना, मधुमेह में होना, यानी शुगर की बीमारी कहते हैं ना, मधुमेह वगैरह होना, संसार में दिल न लगना, भिन्न लिंग से दुश्मनी होना, हाँ उस या उसी में हम दिन रात पड़े रहे या उसमें बड़े से बड़े नुकसान हुए, ये ऐसी भी बातें होती है। या बदला में होना, भिन्न लिंग से कहते हैं ना, मैं उससे बदला में होना, संसार में दिल न लगना, संसार का सुख न मिलना, संसार में कहते हैं बच्चों से दुश्मनी होना, ये भी बातें होती है उसमें। या क्लीन रहने की इच्छा न होना, बोलते हैं ना, क्लीन रहने की इच्छा न होना, गरीबी आना, असफलता ही असफलता साथ में रहना। क्योंकि जो लग्जरी लाइफ जो रहती है ना, शुक्र देता है लग्जरी लाइफ। लेकिन अगर शुक्र ठीक न हो तो फिर लग्जरी लाइफ हमारी कैंसिल हो जाती है, फिर वहाँ पे गरीबी आती है, असफलता आती है, कर्ज हो जाता है, कोई भी काम करे तो वहाँ पे दिल नहीं लगता है, लक्ष्मी कृपा हमसे नष्ट हो जाती है। फिर ऐसे इसमें हमने क्या करना चाहिए, देवी की आराधना करो, देवी का मंत्र जप करो, जिसे भी मानते हैं हम उस देवी की आराधना करना चाहिए। कुल देवता हमारी होती है, उनकी प्रार्थना करना चाहिए, उनके जो भी उपाय होते हैं वो उपाय करना चाहिए। शुक्रवार को देवी में कपूर हो, गजरा गजरा हो गए, चांदी की चीजें होगी, जो सुगंधित सेंटेड चीज होती है वो भी देवी में देना चाहिए बार बार। जितना आप बात करोगे उतना ही अच्छा होगा। और इसी प्रकार से कैसा साफ सुथरा रहने की कोशिश करो, सेंटेड रखने की कोशिश, सेंटेड रहने की कोशिश करो, और गलत जगहों पे गलत स्थान पे न बैठे। हाँ, क्लीन रहो एकदम से। अगर बार बार इस प्रकार से करते जाओगे तो ही अच्छा होगा। हर देखो, शुक्र ग्रह जो है स्त्री से संबंधित होता है, यानी कि स्त्री का मान सम्मान रखने से शुक्र अच्छा होता है। तो किसी भी स्त्री से दुश्मनी करे, सम्मान उनका बार बार करते चले। सबसे बड़ी पूजा तो यही होती है कि स्त्री का सम्मान करना सीखो, और संसार में भी अच्छा रहना सीखो। माता पिता जो भी सबसे अच्छा रहो तो ही उसका आशीर्वाद अच्छा मिलता है। देवी के दर्शन करो, ओम दू दुर्गाय नमः का हरदम जप कर सकते होंगे तो ओम दू दुर्गाय नमः हरदम जप करो। हाँ, इसी प्रकार से अगर आप रत्न धारण करना चाहते हो तो इसका रत्न होता है डायमंड। डायमंड के अलावा भी होते हैं ओपल होते हैं, जिरकन होते हैं, बहुत से होते हैं इसके अलग अलग क्वालिटीज में, जैसे चाहे वैसे मिल जाता है। लेकिन कुंडली पहले सबसे पहले देख लेना चाहिए, कुंडली के हिसाब से ही रत्न कौन सा धारण करे ये देख लेना चाहिए। और कब करना चाहिए वो भी बताया, उसमें बताया जाता है। कुंडली सबसे सर्वप्रथम कुंडली बता दो किसी को, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम देखेंगे अगला ग्रह। अगला ग्रह जो है हमारे शनि देवता है। अब शनि देवता कैसे है, शनि देवता के क्या लक्षण समझना चाहिए, वही हमारी अशुभता हमें मिल रही है हमारी कुंडली के हिसाब से, कौन से रोग देखना चाहिए, कौन से रोग से हमें पता चल जाता है कि शनि देवता की शुभता हमें नहीं मिल रही है। तो ठीक है, हड्डियों की तकलीफ होना, पैरों में दर्द होना, इसी प्रकार से बॉडी में अकड़न होना, जॉइंट में तकलीफें होना, ये हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी बार बार गाड़ी खराब होना, लोहे से संबंधित जो भी चीजें होती है हमारी, उससे नुकसान होना बार बार, यानी बोलते हैं ना, गाड़ी के ठोस वगैरह लगती है, बार बार नुकसान होता है, गाड़ी चोरी जाती है, या बोलते हैं ना, कोई भी चीज गाड़ी के लिए ये लिए तो उनका पूरी तरह से हम पैसा ना फेर पाए, तो ये भी उसमें का सबसे बड़ा प्रकार होता है। इसी प्रकार से हम चिड़चिड़ा इंसान बन जाता है, दुश्मनी होती है, किसी से भी ठीक से बात करने की इच्छा नहीं होती है, हर काम में असफलता होती है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, एक जाम होता है इंसान। अगर शनि देवता की अशुभता को मिलती हो समझो कुंडली में, तो पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं होती, कितना भी पढ़ने लगा उसे वो ध्यान में ही नहीं रहता उसके। असफलता ही असफलता साथ में चलती है, कर्ज होता है। हाँ, हर वक्त कैसा है, डूबा ही रहता है काम के, बोलते हैं ना, कैसे किसी न किसी गलत काम में डूबा ही रहता है इंसान, गलत व्यर्थ का खान पीन भी, यानी गलत खान पान भी करता है इंसान। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, इनके उपाय क्या होते हैं। शनिवार को काले तिल, काले उड़ीद तेल वगैरह शनि मंदिर में हरदम देते रहना चाहिए। लोहा दान करो, हाँ, लोहा दान, दिया वगैरह होता है ना, लोहे का दिया दो, या जो भी आपको देना है लोहे की, लोहे से संबंधित वो चीजें हरदम देना चाहिए। काले तिल, काले उड़ीद तेल वगैरह भी हरदम दान करना चाहिए। ये बार बार करोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन ख्याल करें, ज्यादातर गाड़ी वगैरह न चलाए जम से, या गाड़ी ज्यादा से बाहर जाने की कोशिश न करें, अन्यथा बड़े से बड़ा अपघात होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, ये होगा इसके क्या। और रत्न अगर धारण करना हो तो इनका नीलम रत्न होता है, लेकिन कुंडली के से बता देना चाहिए। गलत स्थान पे शनि महाराज न हो, अगर गलत स्थान पे बैठे हो हमारी कुंडली में, तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा परेशानी और भी बढ़ जाएगी। फिर करके ख्याल करे कि नीलम रत्न न धारण करे, किसे बता दे पहले। ठीक है, अगले ग्रह के बारे में देखेंगे। तो अगला ग्रह हमारा होते हैं राहु देवता। अगर राहु देवता का हमारी कुंडली में अच्छे है, शुभ है या अशुभ है, जो भी कैसे किस प्रकार से देखना चाहिए, इनके लक्षण कैसे हो। तो लक्षण और रोग के बारे में देखेंगे।
अगर रोग के हिसाब से देखा जाए तो इनके चेहरे पे कालापन आता है, हाँ, एलर्जी वगैरह होने की संभावना ज़्यादा से बनी रहती है। हर काम में नुकसान होता है, गलत काम करते हैं, गलत सोच बन जाती है इंसान की, चोरी करने की इच्छा होती है, ड्रग्स बेचने की इच्छा होती है, सट्टा लगाने की इच्छा होती है, शेयर मार्केट में जाने की इच्छा होती है, और इसमें आने का नुकसान होता है, बड़े से बड़े नुकसान होता है। गलत खान पान चालू हो जाता है, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू हो जाता है। इसके कारण से कैसा है, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के इनमें बार बार योग आते हैं, हाँ, इसमें फंस भी जाते हैं, कभी कभी जेल यात्रा भी होती है, बड़े से बड़े दुर्घटनाएं इनके साथ में होने की संभावना ज्यादा साथ बनी ही रहती है। हाँ, ख्याल करें, इनके पास पैसा कितना भी आए पैसा निकल जाता है, तो पैसा चोरी चले जाता है या पैसा गिर जाता है, इनके पास पैसा ही नहीं आता है, ये सारी बातें होती है। इनके पैसा ज्यादा से डूब भी जाता है, ऐसा बोलेंगे हम। ये सारी बातें उनके साथ में, दिल घर में दिल नहीं लगता ऐसे लोगों का, ये घर से निकल जाते हैं, बाहर 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 रहना या घर से बहुत दूर चले जाना, किसी को फोन नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार की इनकी सोच बन जाती है। हाँ, और हरदम साफ सुथरा नहीं रहते, फिर वो एकदम से गलत रहना शुरू कर देते हैं, स्नान न करना, गलत रहना, गलत कपड़े पहनना, गलत खान पान करने जो बातें, ये सारी बातें उनकी शुरू हो जाती है। अशुभता है नहीं कहता, अशुभता ही उनके साथ में चलती है, दूसरे मतलब असफलता भी उनके साथ में चलती है। कोई भी काम करे असफलता ही असफलता होती है। ये ऐसे लोग बड़े बड़े काम के बारे में सोचते हैं, तो एकदम से पैसा आ जाए, किस प्रकार से एकदम से पैसा आएगा यही सोचते हैं। एक ही दिन में, एक ही रात में ये करोड़पति बन जाए, इनकी सोच इस प्रकार से बन जाती है। लेकिन इन्हें गुरु का साथ नहीं मिलता है, क्योंकि ये इनके जो रहन सहन होती है, इनके खान पान होते हैं, पूरा बिगड़ जाता है। इसी कारण गुरु को कैसा है कि बहुत शुभता चाहिए, और गुरु फिर इसी कारण से, इन्हें गुरु साथ न देने के कारण से ये हर काम में असफल होते चले जाते हैं, और असफल के कारण जिंदगी में ये बहुत बड़े परेशानी में गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए उपाय कौन से करना चाहिए, इनके ऊपर इसके लिए उपाय शनिवार के शनि महाराज के उपाय करना चाहिए, इसी प्रकार से गुरु के उपाय करना चाहिए। तो शनि महाराज को कौन सा उपाय करना चाहिए, शनिवार को काले तिल, काले उड़ीद तेल वगैरह शनि मंदिर में हरदम देना चाहिए, लोहा वगैरह दान करो। शनिवार को और अमावस्या के दिन शाम को अन्नदान करना, जो गरीब लोग हैं ना उनको अन्नदान वगैरह करना चाहिए। और हरदम कोशिश करें जितने गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों को ही हेल्प करना रहना, हेल्प करो, किसी जानवर को हेल्प करो, गैया से कांटेक्ट में, गैया को कुछ खिलाओ, बाहर साफ सुथरा बहुत रहो। किसी का गुरु का मंत्र जप करना चाहिए, किसी मंदिर में आके बैठना चाहिए, जितना बैठेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसको गुरु का दान जो कहते हैं ना, नारियल दान करे, गेहूं गुड़ वगैरह दान करें, मीठी चीज वगैरह, पीला प्रसाद फूल वगैरह हरदम दान करें गुरु मंदिर में। जितने गुरु के उपाय करोगे, शनि महाराज के उपाय करोगे, उतना ही फायदा होगा। भले फायदा नहीं होता चलेगा, नुकसान नहीं होना चाहिए, इसकी कोशिश करें। हाँ, रत्न के बारे में अगर देखें, शुभ स्थान पे ग्रह बैठा हो राहु देवता, तो ही उनका गोमेद रत्न धारण करना चाहिए, अन्यथा रत्न धारण न करे और अशुभता बढ़ जाएंगी। जब तक ख्याल करें, इनका जो प्रभाव रहता है, अगर हमारी अशुभता चालू हुई तो 18 महीने के लिए, 18 साल के लिए अशुभता होती है। और कभी कभी हमारी कुंडली में अगर हमारे दिल और दिमाग से आया हो, यानी शरीर रचना से आया हो, हमारे दिल दिमाग से आया हो, या हमारे कमाई स्थान से आया, तो पूरी जिंदगी हमें इनकी अशुभता ही मिलती रहती है। कोई भी काम करे फिर अशुभता ही अशुभता चलती है, असफलता ही असफलता चलती है। तो दोस्तों कुंडली बता ही देना चाहिए ऐसे वगैरह है तो, और बार बार जो उपाय रहते हैं हरदम बार बार उपाय कर देना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम केतु महाराज के बारे में भी सोचेंगे, केतु महाराज का कहनी किस प्रकार से होता है। तो केतु महाराज के बारे में हम देखेंगे, उनके लक्षण, उनके रोग किस प्रकार से हमारे बॉडी पे होते हैं, हमारे दिल दिमाग पे उनका असर होता है। तो केतु महाराज के अगर समझो डाउन में चले गए तो हमें हरदम भ्रम होता है कि हमें किसी ने कुछ कर दिया क्या, हमसे कुछ गलती हो गई क्या, तो ये बातें में हरदम भ्रम बना रहता है। भ्रम में इनका कैसा, दूसरे होता तबीयत में किसी ने कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई कि हमें, ये भी इनका भ्रम हरदम रहता है। जैसे बीमारी के बारे में बाहर बाधा होते हैं, जादू टोना किसी ने कर दिया क्या, बेचैनी हरदम रहती है, ये स्नान करने की इच्छा नहीं होती, ये गलत रहते हैं हरदम, जो बोलते हैं ना गलत लोगों के बीच में बैठना, हाँ, स्नान करने की इच्छा न होना, यानी बहुत सादे सुधे रहते हैं लोग, काम करने की इच्छा न होना, काम बंद कर देना, काम अच्छे बिजनेस हो बिजनेस बंद कर देना, सर्विस हो सर्विस छोड़ देना, इस प्रकार की बातें अच्छी इन्हें अच्छी लगती है कहने को, उनको दिल ही नहीं लगता, अनसक्सेस रहते हैं। इन्हें मौत बड़ी अच्छी लगती है, बार बार बोलते हैं मैं मर जाऊंगा, ऐसा इन्हें बोलने की इनकी तरीका सा बदल जाता है, इनका बोलने का, जीने की इनकी इच्छा नहीं होती है। भूत प्रेत वगैरह इन पे बहुत बड़ा विश्वास करते हैं, जादू टोना इन पे बहुत बड़ा विश्वास करते हैं, अगर गलत हो तो हाँ ख्याल करें। तो इसमें उपाय क्या करना चाहिए, इसमें शनि महाराज के उपाय करो, काले तिल, काले उड़ीद तेल वगैरह हरदम दान करना चाहिए, लोहा वगैरह दान करो, शनि और अमावस्या के दिन अन्नदान करना चाहिए। इसी प्रकार से गुरु के उपाय करना चाहिए, गुरुवार को अन्नदान वगैरह करे, पहले पीले प्रसाद पीले फूल वगैरह गुरु मंदिर में देना चाहिए, और हरदम साफ सुथरा रहो, गैया के कांटेक्ट में आना चाहिए, साधु संतों के कांटेक्ट में आना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए,
अन्नदान करोगे, साफ सुथरा जितना रहोगे, गलत लोगों से जितना दूर रहोगे उतना ही फायदा होगा, अन्यथा नहीं। और इसका जो रत्न होता है लहसुनिया रत्न होता है। अगर अच्छे स्थान पे बैठे हो तो ही लहसुनिया रत्न धारण करें, अन्यथा निगेटिविटी आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा और भी बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और भी कोई नए वीडियो लगते होंगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन लगते होंगे तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो। और अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।